हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। मनी आई सीजन 5 वॉल्यूम 2 का एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्या नई चीज देखने को मिलती है और प्रोफेसर आगे क्या हमें करते हुए नजर आता है, तो उसको बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक और आपको बात बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने एपिसोड 7 अभी तक नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो एपिसोड 7 का स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ एपिसोड 6 की एंडिंग होती है, जहाँ पर हमें अलिसिया सहरा और प्रोफेसर देखने को मिल जाते हैं जो भागते हैं। प्रोफेसर जो होता है वो भाग रहा होता है और अलिसिया सहरा भी छुप रही होती है, जहाँ पर तामायो ने पहले से अलार्म सिस्टम को बजा दिया होता है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है 5 ही मिनट में। और दूसरी तरफ अलिसिया सहरा और प्रोफेसर हमें सर्वाइव करते हुए नजर आते हैं और वो एक अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ एक बुढ़िया होती है जिसको वो डराते हैं, धमकाते हैं ताकि वो पुलिस को ना बताए। वहाँ पर प्रोफेसर अब भागने की कोशिश करता है और एक प्लान बनाता है और अलिसिया सहरा को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ से वो खिड़की से कूदते हैं और नीचे की तरफ चले जाते हैं। और एपिसोड 7 की कहानी ऐसी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। फिर वो एक घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है जिसने अपनी मेड के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि तुम यहाँ पर आओगी और पौधे को इतने टाइम के बाद पानी दोगी और मेरी बिल्ली को डेली आकर खाना खिलाओगी। तो वो चार्ट पर लिखा होता है और अलिसिया सहरा पढ़ के बताती है कि वो सुबह आएगी। अब मेड जो है वो सुबह आएगी और नीचे पूरी आर्मी खड़ी होती है। अलिसिया सहरा देख रही होती है और बोलती है तो पूरी की पूरी आर्मी आ चुकी है। वो एक एक घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर बोलता है हर एक घर की तलाशी लेंगे तो हमें कुछ करना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा या फिर कुछ करना होगा कि जिससे हम इनकी नजरों के सामने ना आ सके। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पर बर्लिन और प्रोफेसर को, जहाँ पर वो प्लान बना रहे हैं। जब बर्लिन अपना प्लान पूरा का पूरा बताता है कि कैसे हम बैंक ऑफ स्पेन को लूटेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर हमें बर्लिन के बारे में बता देता है बर्लिन कितना बड़ा प्लानर था। बर्लिन ने कैसे प्रोफेसर को अपना प्लान बनाया और प्रोफेसर को इस प्लान के लिए सब कुछ पहले से ही पता था, कैसे उसने क्या करना है। तो ये सारी चीजें हमें इस एपिसोड के अंदर पता चलती रहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्लेसमेंट जो होती है और सबसे बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि अभी तक प्रोफेसर की हमें कोई खबर नहीं मिली है। वो अलिसिया सहरा के साथ ही है लेकिन अभी तक हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली है। दूसरी तरफ पलेमो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा बट मैं सोने को यहाँ पर नहीं छोड़कर जाऊंगा। अगर तुम लोगों में से किसी ने यहाँ पर कोई कांड करना है तो सबसे पहले गन मैं निकालूंगा और मैं उसको मार डालूंगा, क्योंकि सोना यहाँ से मैं लेकर निकलूंगा। यहाँ से 90 टन तो सोना जो है वो मैं लेकर जाऊंगा। ये मेरा प्लान है, इस प्लान को मैं सक्सेसफुल करूंगा। और इसी तरह हम सोने के बिना अगर जाते हैं तो वो हमें मार देंगे और हम पकड़े जाएंगे। सोने के बिना अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम मारे जाएंगे। तो वहाँ पर डैनवर बोलता है कि क्या तेरी सटक गई है साले, हम कैसे यहाँ से लेकर जाएंगे, सोना हम कैसे लेकर जा सकते हैं। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे इसके लिए मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगा बट मैं सोना यहाँ से निकलूंगा। अगर मेरे प्लान के खिलाफ कोई गया तो मैं उसे मार डालूंगा। ये बात लिस्बन को समझ में आ जाती है। वहाँ पर लिस्बन बोलती है कि ये ठीक कह रहा है, प्लेनोमा सही कह रहा है। अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो ये एक सोना ही होगा जो हमें बचा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। जब मार्केट गिरेगी तो वो हमसे सोना मांगेंगे। अगर हमारे पास सोना होगा तो हम बच सकते हैं, लेकिन हम सोना ना भी दें तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। बट उनके पास ये एक चॉइस होगी। तो दूसरी तरफ सोना हम कहाँ लेकर जा रहे हैं ये सिर्फ बात प्रोफेसर को और अलिसिया सहरा को पता है। अलिसिया सहरा जो अपनी आजादी के लिए ये बात उनसे करेगी, नेगोशिएशन करेगी पुलिस वाले तमायों से, वो नेगोशिएशन करेगी बट उसके लिए उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा और काफी घंटे लग जाएंगे, लेकिन तब तक हम लोग अपना सोना निकाल सकते हैं। अब इस बात के लिए पूरी की पूरी टीम मान जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिस्बन जो होती है, बैकग्राउंड पर लिस्बन की आवाज आती है, वॉइस में वो बोलती है और इसको देखकर वो दिन याद आ जाता है जब पेर्नोमो ने ये प्लान बनाया था और प्रोफेसर को बताया था। जब बर्लिन ने उसको बोला था कि आप प्रोफेसर को हमें अपना प्लान बताना चाहिए कि बैंक ऑफ स्पेन में हम कैसे लूट मार कर सकते हैं, कैसे हम 90 टन सोना बाहर निकाल सकते हैं। तो तुम्हें उसको सारा प्लान बताना होगा और समझाना होगा और वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, क्या तुम तैयार हो। तो वो बोलता है मैं तैयार हूँ, मैं जानता था कि तुम ये सब कुछ करोगे। तो रात को 3 बजे बर्लिन जो होता है वो पेर्नोमो को उठाता है और प्रोफेसर को प्लान बताने का बोलता है। तो वो अपने पूरे जज्बात और प्लान के साथ उठता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोफेसर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और उसको प्लान बताने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ नीचे जाता है और सबको बोलता है कि तैयार हो जाओ, अब मुझे सोना भेजना है, 90 टन सोना मुझे वहीं पर ही भेजना है जहाँ पर मैंने इस चीज के लिए इतनी तैयारी की थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर, बर्लिन और पेर्नोमो हमें देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर वो अपना पूरा का पूरा प्लान बताता है प्रोफेसर को कैसे हम क्या करेंगे। वहाँ पर प्रोफेसर हमें बहुत सारे क्वेश्चन करता हुआ नजर आता है कि अगर प्रेशर लूज हो गया तो हम क्या करेंगे। तो बताता है प्रेशर लूज हो गया तो मेरे पास प्रेशर को बनाने और कम करने के लिए मेरे पास मशीन है, मेरे पास वो पंप है, वो मशीन है जिससे मैं ये सब कुछ मुमकिन कर सकता हूँ। और अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हैं तो मुझे बता दो। वो बोलता है कि ठीक है तुम ये सब कुछ करोगे बट हम सोना ऐसे नीचे कैसे ला सकते हैं, नीचे अगर हम सोना भेजेंगे तो नीचे सोना डूब जाएगा। तो वो बोलता है इसके लिए भी मेरे पास प्लान है, इसके अलावा तुम बताओ। वो बोलता है कि अब तुम मुझे पहले इसका जवाब दो कि हम सोना अगर नीचे भेजते हैं बारिश होगी तो सोना डूब जाएगा, तो सोना नीचे की तरफ हम क्यों रखेंगे, इतनी बड़ी बेवकूफी हम कैसे कर सकते हैं। तो वो बोलता है हम सोना नीचे की तरफ नहीं, हम सोना ऊपर की तरफ बहाएंगे, मेरे पास वो पंप है जिससे हम सोना ऊपर की तरफ बहा सकते हैं, तो तुम्हें इस बात की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर वहाँ पर चुप कर जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर और अलिसिया सहरा के पीछे फिर से वही पुलिस हमें नजर आ जाती है, वही आर्मी नजर आ जाती है। अब प्रोफेसर को एक टूल बॉक्स नजर आता है और वो उस टूल बॉक्स में से कुछ चीजें निकालता है और एक सोफे को छेद करने लग पड़ता है। उसमें से जितने भी
स्प्रिंग होते हैं वो निकाल कर अलिसिया सारा को पकड़ा रहा होता है और सोफे को नीचे से पूरा का पूरा खाली कर रहा होता है। दूसरी तरफ बाहर आर्मी जो होती है वो दरवाजे को बार बार तोड़ रही होती है, बोल रही होती है दरवाजा खोलो, बट किसी को ये नहीं पता था। वो ओनर से पूछते हैं कि ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो वो बोलता है कि वो वीकेंड पर गए हुए हैं, तो घर पर कोई भी नहीं है, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है इस दरवाजे को खोलो, मुझे अभी के अभी इस दरवाजे को खोल कर दिखाओ। पुलिस वाले से बोलते हैं दरवाजा खोलो, तो वो चाबियां लेता है और दरवाजा खोल कर दिखाता है। और उतनी देर में प्रोफेसर जो होता है वो उस सोफे के अंदर छुप जाता है और अलिसिया सारा भी उसी के अंदर छुपी होती है। इधर उधर पूरा घर छान मारते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। वहां से वो चले जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पंप लग चुका है और पंप को स्टार्ट कर दिया जाता है और काउंट डाउनिंग शुरू कर दी जाती है। अब नंबरिंग से नीचे की तरफ बेंजियम भी खड़ा होता है और वो देख रहा होता है। अब वहाँ पर वो बार बार पूछ रहे होते हैं क्या सोना नीचे आया, क्या सोना नीचे आया। पैरानॉर्मल से बार बार पूछ रहा होता है और गिन रहा होता है 1 2 8 3 7 8 9 7, बस वो काउंटिंग कर रहा होता है, बट सोना वहाँ पर नहीं जाता है। तो पैरानॉर्मल बोलता है कि रुक जाओ, इससे यहाँ पर प्यार की जरूरत है। किसी भी चीज को प्यार की जरूरत होती है। हर टाइम हर वक्त जज्बात नहीं काम आते हैं, कुछ प्यार से भी चीजें होती हैं। तो वो पंप के पास जाता है और रोमांटिक बातें उसे करता है। उसे बोलता है चल मेरी जान चल पर, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई तुझ पर लगी हुई है, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत तुझ पर लगी हुई है, तो तुझे चलना होगा, चल मेरी जान चल। तो उससे कुछ रोमांटिक बातें करता है और दूसरी तरफ हमें नीचे बेंजियम बता देता है कि सोना आने लग पड़ा और सब लोग यहाँ पर खुशियां मनाते हैं, धूम धड़का करते हैं, डांस करते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अलिसिया सारा से पूछता है क्या तुमने कुछ खाया, तो वो बोलती है कितने दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो प्रोफेसर से बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं कि प्रोफेसर और अलिसिया सारा टीवी लगाकर बहुत ही आराम से खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर अलिसिया सारा से बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें नए जूतों की भी जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उस जूते के ऊपर अलिसिया सारा ने फायर किया होता है, उसे गोली मारी होती है उसके पाँव के ऊपर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेस्बियन मोनिका और जूलिया को वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और वहाँ पर जूलिया मोनिका को बताती है कि मैंने डैनवर को किस किया है और वहाँ से चुपचाप मोनिका उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर बेंजियम को देख लेते हैं जहाँ पर वो सोने को ला रहा होता है और पिघला कर ईंटों में फिर से चेंज कर रहा होता है। ऊपर से सोना आ रहा होता है और वो उसको पकड़ता है और उसकी ईंटें बना कर वापस रख रहा होता है और उस गाड़ी के अंदर लोड कर रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं पैनोरमा और बाकी की टीम को देख लेते हैं जहाँ डैनवर, रियो, पैनोरमा और बाकी सब होते हैं जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। और वहीं पर ही डैनवर बोगोटा से बात कर रहा होता है और बोलता है मैंने मोनिका को धोखा दिया है, मैंने जूलिया को किस किया और इस बात का अभी तक मोनिका को नहीं पता, बट मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि मैंने मोनिका को धोखा दिया क्योंकि उसने मुझे अभी तक धोखा नहीं दिया। बोगोटा ने बोला कि तुम क्या जूलिया के साथ कुछ कर लिया तुमने, तो वो बोलता है नहीं। तो वो बोलता है फिर क्या हुआ है, तो वो बोलता है कि मुझे बस बुरा लग रहा है कि मैंने उसको किस किया है और उसी के बाद मैंने जूलिया के साथ भी किस किया है। तो उसे बोलता है कोई बात नहीं, तुम इस चीज की टेंशन अभी मत लो और अभी किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, अगर तुमने उसे बता दिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो वो गोटा वहां से चला जाता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अलिसिया सारा को जो कि सोई होती है और उठती है और उसे इधर उधर कोई भी नजर नहीं आता। वो गन लेती है और इधर उधर देख रही होती है और फिर वो देखती है प्रोफेसर को एक कमरे के अंदर, वहाँ पर वो सेलफोन लिए हुए बैठा होता है। वो उसे बोलता है कि मुझे एक सेलफोन मिला है जिसकी बैटरी भी मैंने 3% चार्ज की है। तो प्रोफेसर जो होता है वो कॉल करता है पाकिस्तान अपने हाइकर से और वो हाइकर जो होता है वो कॉल करता है बेल्जियम को। बेल्जियम बात कर रहा होता है प्रोफेसर से। प्रोफेसर उसे बोलता है कि मुझे तुमसे एक काम है, तुमने एक आखिरी काम मेरा करना है। तो प्रोफेसर से बोलता है तुम्हें कुछ आदमी लेने हैं और कुछ गन्स लेनी है और अपने साथ कुछ काटने के लिए भी चीज ले लेना, और उसे समझ में आ जाता है प्लान प्रोफेसर का। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेल्जियम और मार्सेला जो होते हैं वो मिलकर एक टीम को लेकर जाते हैं और एक कूड़े वाली गाड़ी को लूट लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो गाड़ी जो होती है वो उसी जगह पर आ रही होती है जहाँ प्रोफेसर और अलिसिया सारा होती है। फिर वो कचरे का डस्टबिन को खाली करते हैं और नीचे से उसे काटते हैं और एक पूरा का पूरा प्लान बनाते हैं। और वहाँ पर हमें बैकग्राउंड पर लेस्बियन की आवाज आ रही होती है जहाँ पर वो बोल रही होती है कि बर्लिन और प्रोफेसर के प्लान में यही एक बात है, एक कॉमन होती है, जो वो कोई भी प्लान बनाते हैं तो वो कभी भी फ्लॉप नहीं होता और उनके पास हमेशा से बैकअप होता है। और इस मामले में प्रोफेसर जो वो बर्लिन पर ही गया है। और फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर और अलिसिया सारा उस डस्टबिन के अंदर होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी आर्मी खड़ी होती है और वहाँ पर मार्सेला और बेल्जियम आते हैं और उनको उठाते हैं, उन बाल्टियों को उठाते हैं, कचरे की बाल्टियों को उठाते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं और वहाँ से अलिसिया सारा और प्रोफेसर को लेकर निकल जाते हैं। पूरी आर्मी को चकमा देकर वहाँ से वो निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर जब वापस आता है, अलिसिया सारा भी जब वापस आती है तो वो देखते हैं सोना जो है वो नीचे आ रहा है और उसके बाद उनकी ईंटें बनाकर उनको लोड भी किया जा रहा है। ये चीज देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और अलिसिया सारा भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वहाँ पर प्रोफेसर हंसता है और डांस करता है और अलिसिया सारा ये भी देखकर बहुत ज्यादा हंसती है और सोचती है कि ये सब कुछ मैंने सोचा भी नहीं था। क्या कोई सोच सकता है कि 90 टन सोने को पिघलाकर उसको दानों में पिघलाकर और उसको फिर वापस नीचे इतनी दूर फेंका जाएगा। सो कोई भी इसको नहीं सोच सकता, तो ये प्रोफेसर ही कर सकता है। तो यहाँ पर लिस्बन की हमें आवाज सुनने को मिल जाती है जहाँ वो बोल रही हो हमने ये दुनिया को पैगाम दिया कि हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। तो ये चीज पैनोरमा ने और प्रोफेसर ने और बाकी उसकी टीम ने दिखा दी है और यहाँ पर ही अब एपिसोड 7 की एंडिंग होते हुए नजर आ जाती है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।